वृद्धा पेंशन यदि बढ़ता था तो यहाँ गांव के लोग बांटता था, सरपंच मुखिया। जहाँ 1500 होता था वृद्धा पेंशन वहाँ 1000 मिलता था, 500 बिचौलिया खा जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर खाता खुलाया गया और वृद्धा पेंशन का पैसा 100% लोगों के हाथों में आता है। हम लोग थोड़े कि हमको 10,000 रुपया देगा तो हम चल देगा कि नहीं भाई ये काम रह दो पेंडिंग में, से बात नहीं, काम बढ़िया होना चाहिए। जिस रेशियो से पेट्रोल का दाम बढ़ा सर, उस रेशियो से हम लोगों का मजदूरी भी बढ़ा। तो कैसे कहेंगे कि मोदी जी ने महंगाई कर दी है? हमारे समाज के लिए बहुत किए हैं वो। कौन सा समाज? जनता जनार्दन जो जाता है उनका सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इस देश को बहुत आगे ले गया, भारत को पूरा विश्व में नाम कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र के और जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो लखीसराय का दरियापुर का इलाका है, लेकिन मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है। हम यहाँ कुछ लोग के साथ बैठे हुए हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को वोटिंग होनी है। जनता 13 मई को किसके पक्ष में ईवीएम मशीन का बटन दबाने चाहती है, तो चलिए टटोलते हैं ये क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। आप क्या सोच रहे हैं अभी जब 13 मई को वोटिंग डालनी है? हम लोग बीजेपी को वोटिंग डालेंगे सर, ललन बाबू के पक्ष में। ललन बाबू को पक्ष में वोट करेंगे। ललन बाबू को वोट क्यों करेंगे? हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और आशा है आगे करेंगे। बहुत काम किए। जैसे कौन कौन सा काम किए? रोड बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, सब कुछ बनाए। अभी ललन बाबू जो थे वो महागठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे। नीतीश जी भी प्रधानमंत्री को बहुत गाली दे रहे थे कि बहुत भ्रष्ट हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सपने दिखाए। जी नहीं, ये सब बात नहीं। गाली देने में लग देना दीजिए, गाली देने से क्या फायदा है? हम लोग वो कोई कर्म करेगा अपना लिए, हम करेंगे अपना लिए। हम आपको जिता दिए, आप अपना कर्म कीजिए, हम अपना कर्म करते हैं। नहीं, जिस प्रधानमंत्री के बारे में वो कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जो है सिर्फ सपने दिखाने का काम करता है, ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, आज फिर उसी प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री तो गुणगान कर रहा है। प्रधानमंत्री अपना जगह पर, हम अपना जगह पर। प्रधानमंत्री की कर रहा नहीं कर रहा उससे की मतलब है? हम लोग ललन अपना कर्म कर रहे हैं रहेंगे बस। ललन बाबू को क्यों वोट करना चाहते हैं? हमारे समाज के लिए बहुत किए हैं वो। कौन सा समाज? जनता जनार्दन जो जाता है उनका सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। सब। समाज की आप बात कर रहे हैं, कौन सा समाज? हमारा जो समाज है। कौन सा समाज है आपका? मतलब कौन सा समाज? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? समाज बहुत तरह के होते हैं, जाति की बात कर रहे हैं। हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं और उन्हीं को मदद करेंगे। जी जी, वोट ये जाति आधारित वोटिंग होगी। जो कहिए, इसको जातीय कहिए या जो कहिए, हम लोग ललन बाबू के पक्ष में वोट करेंगे। ये अशोक सिंह जो है वो भी अशोक महतो। हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग वोट नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है, लेकिन फाइनली काम तो प्रधानमंत्री का ही जो होता है। सब प्रधानमंत्री का काम तो है ही है। आज ही पॉलिटिक्स का बात है। मान लिया हम जिसको देते आए हैं उसको हम दे रहे हैं। ये बताइए कि 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा काम किया है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? काम किए, रोड बढ़िया बनिए गया, बच्चा बुतरुक पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं हो रहा। मान लिया स्कूल में मास्टर सुतर रहा है तो जागरूक तो ये रहा है, यही सब में होता है। जी जी, रोड अच्छे बन गए हैं। रोड पे कहा जाता है कि टोल टैक्स भी बढ़ गए हैं। वो तो बढ़वे करेगा। रोड बढ़ेगा तो जब सरकार को खर्च होगा तो जो प्रक्रिया होबे करेगा। कोई दिक्कत नहीं है इससे। दिक्कत क्या है? ये तो हम लोग थोड़े कि हमको 10,000 रुपया देगा तो हम चल देगा कि नहीं भाई ये काम रह दो पेंडिंग में, से बात नहीं, काम बढ़िया होना चाहिए, हम वही जानते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि
उन्होंने कानून बनाकर जो है रिश्वत ली। रिश्वत कौन लेता नहीं लेता उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत बहुत बात है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप जब 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे 13 मई को, तो क्या सोच के वोट डालेंगे, कौन से मुद्दे? विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट डालेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इस देश को बहुत आगे ले गया, भारत को पूरा विश्व में नाम कराया। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में मोदी जी का नाम है। इसलिए हम लोग कमल छाप पर ही वोट देंगे। पहले 2014 के पहले सर 1 रुपया यदि केंद्र भेजता था तो यहाँ आते आते 1 रुपया में 1 पैसा आता था। अभी केंद्र से यदि 1 रुपया आता है तो यहाँ ब्लॉक तक 1 रुपया पहुँचता है। नरेंद्र मोदी जी का देन है जो कि सब पब्लिक को खाता खोला दिया, बिचौली से मुक्त करा दिया। वृद्धा पेंशन यदि बढ़ता था तो यहाँ गांव के लोग बांटता था, सरपंच मुखिया। जहाँ 1500 होता था वृद्धा पेंशन वहाँ 1000 मिलता था, 500 बिचौलिया खा जाता था। आज नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर खाता खुलाया गया और वृद्धा पेंशन का पैसा 100% लोगों के हाथों में आता है। कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? अभी तो 400 रुपया सुन रहे हैं मिल रहा है। आगे अभी आप 1500 कह रहे थे। जैसे कहने का तात्पर्य था सर कि 1500 रुपया यदि हमको मिल रहा है, 3 ललन सिंह कहते थे अभी से 6 महीना पहले कह रहे थे कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। नहीं, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है। उनके साथ धोखाधड़ी करने वाला झूठा है। ललन सिंह झूठा है। ललन सिंह जब फूट जाते हैं तो वो भी झूठा हो जाते हैं, जुट जाते हैं तो अच्छा हो जाते हैं। एक तरफ दरवाजा बंद हो जाता है तो खिड़की से हिलते हैं। तो ऐसे आदमी को चुनेंगे आप? चुनेंगे नहीं, हम मोदी जी के नाम पर उनको चुनेंगे। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है कानून बना के देश के लोगों से रिश्वत ली। उन्होंने कानून बना करके चंदा लिया, धंधे के बदले चंदा लिया। यार मोदी जी कानून नहीं बनाते हैं, कानून बनाए भीमराव अंबेडकर जी ने। कानून का निर्माण उन्होंने किया। आज कांग्रेस वाले 70 साल राज किए, लेकिन अंबेडकर जी का बनाया हुआ कानून को 100% लागू नहीं किया। यह 100% कानून लागू करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। अंबेडकर जी का कानून को लोगों तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। हम उन्हीं को विश्वास पात्र हैं, हम उन्हीं को प्रधानमंत्री मानते हैं। कमल छाप ही खिलेगा। कमल छाप खिलेगा। कमल छाप खिलेगा तो देश को क्या मिलेगा? चौमुखी विकास मिलेगा, रोड मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। ये बताइए कि कहते हैं लोग, जो विरोधी दल के लोग हैं वो कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, देश में चरम पर महंगाई है, तो बिना नौकरी के, बिना रोजगार के और महंगाई में रहना चाहते हैं आप, बदलाव नहीं चाहते? सर महंगाई कहाँ है? अभी ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। कमाने वाले के लिए ना महंगाई है और ना बेरोजगारी है। जहाँ चाह वहाँ राह। महंगाई बोलने वाला के तो बहुत कुछ बोल देता है सर, लेकिन महंगाई नहीं है। पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, इस देश में जो है गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था। आज गैस सिलेंडर 1200 से 1300 रुपये में मिलता है। पेट्रोल जो है 100 रुपये से ऊपर है पिछले कई सालों से। तो इसे आप महंगाई नहीं मानते हैं? जी नहीं, यह रूस और यूक्रेन युद्ध का परिणाम है। यह रूस और यूक्रेन युद्ध का परिणाम है। 400 रुपया में जब सिलेंडर मिलता था सर, हम लोग 8 घंटा लाइन में ठहरा करके रह लेते थे। आज 1000 में सिलेंडर मिलता है तो हमारे घर में होम डिलीवरी होता है। तो होम डिलीवरी सबसे अच्छा है, जो कि 4 घंटा 8 घंटा समय लाइन में लगा कर रहना पड़ता था। हम लोग को मजदूरी दिन भर का चला जाता था।
आज हम लोग का 1100 रुपया 1000 रुपया सिलेंडर भी मिल रहा है तो भी हम लोग को सस्ता है। पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल का दाम ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल का दाम सर रहता है बढ़ल तो या मोटरसाइकिल बंद रहता है, फिर भी मोटरसाइकिल चल रहा है। जिस रेशियो से पेट्रोल का दाम बढ़ा सर, उस रेशियो से हम लोगों का मजदूरी भी बढ़ा। तो कैसे कहेंगे कि मोदी जी ने महंगाई कर दी है? मोदी जी सत्ता में आए थे तो सोना जो है 24,000 रुपये भरी था, आज 74,000 75,000 रुपये भरी है। वो तो भरी 74,000 है, वो तो होबे करेगा सर। फिर भी लोग 74,000 रुपये रहते हुए भी लोग 100 ग्राम 200 ग्राम 1 भर 2 भर अपने बेटी बहू के लिए खरीद ही रहे हैं। तो रुपया कहाँ से आ रहा है? मजदूरी भी तो बढ़ रहा है उस हिसाब से, कमाई तो भी, इनकम भी तो बढ़ रहा है उस हिसाब से। एक मजदूर को कितना मिलता है मजदूरी? एक मजदूरी करने वाले मजदूर को अभी 600 रुपया मजदूरी है। आप मजदूर हैं या मतलब किसान हैं? हम मजदूर हैं 600 रुपये मिलता है आपको? जी, हम 600 रुपया कमा लेते हैं 600 रुपये कमा? जी, बिल्कुल सही बात बोल रहा सही है। बात, हाँ? सही बात। क्या क्या करके 600 रुपये कमाते हैं? हम देखिए सर मिठाई का दुकान किए हुए हैं, हम अपना मजदूरी पकौड़ा तल के करते हैं। हाँ पकौड़ा समोसा लिट्टी यही सब बेचते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोई नहीं देगा खाने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे ललन सिंह हो, कोई नहीं देगा। यहाँ से अशोक महतो भी उम्मीदवार हैं, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं है सर, कोई चर्चा कोई चर्चा नहीं। हम लोग के क्षेत्र में और जगह होंगे, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में उनका कोई बोलबाला नहीं है। यहाँ कुछ नहीं उनका वैल्यू है। यहाँ सिर्फ ललन जी कमल छाप, ललन जी कमल छाप। ललन जी कमल छाप। नहीं तो वही ललन जी को क्यों मतलब 2 बार एक बार से हैं, इससे पहले भी थे, फिर क्यों लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी जी में वो सट गए। यदि नहीं सटते तो उनको यहाँ से कोई उपाय नहीं था, लेकिन मोदी जी में सट गए हैं तो मजबूरी में हम लोग को तो वोट देना ही पड़ेगा। क्या कमल छाप नहीं है, उसके जगह तीर है, तो तीर हम ना डालेंगे वोट। तो ये बताइए कि बिहार में अभी नौकरियां बांटी गई, तो नौकरियां किसने दी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने दिया, नीतीश जी कह रहे हैं हमने दिया, आपको क्या लगता है किसने दिया? कोई नहीं नौकरी देता है सर, कुल लड़का अपना अपना टैलेंट से नौकरी लेता है, कोई सरकार नौकरी नहीं देता है। हम बैठे हुए हमको नौकरी दे तो जानेंगे, हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं तब नौकरी लेगा सर। कोई नौकरी, कोई सरकार नौकरी किसी को नहीं देता। लड़का अपना टैलेंट नहीं देते हैं? नहीं, मोदी जी भी नहीं नौकरी देते हैं। आ नहीं ललन सिंह देंगे, आ नहीं कि कल तेजस्वी यादव देंगे। जो लड़का अपना टैलेंट से पढ़ेंगे वह नौकरी लेंगे, नहीं पढ़ेंगे वैकेंसी होगा तभी नौकरी लेंगे। वैकेंसी तो सरकार ही निकालती है, केंद्र सरकार निकाले तो ये चाहे बताइए राज्य कि सरकार। नीतीश जी ने नौकरी दी या तेजस्वी यादव ने नौकरी दी? ये तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए थे, गुणगान तो उनका होना चाहिए। गुणगान उनका उनका होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी कह रहा है कि 17 महीने में मतलब मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता। मैं मुख्यमंत्री को मानता। यदि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते तो उनका गुणगान गाते। मालिक का गुणगान गाया जाता है तो मालिक तो नीतीश कुमार है बिहार के, उनका ही गुणगान गाया जाएगा। अच्छा, ये जो कहते हैं कि 80 अरब चंदा ले लिया मोदी जी ने कानून बदल करके, ठीक है, तो आपको लगता है कि मोदी जी अभी भी ईमानदार हैं? जी मोदी जी ईमानदार है, वो चंदा नहीं लिए हैं। चंदा कहाँ लिए है? चंदा देता है लोग, वो लेते हैं कहाँ? उनके यहाँ पहुँचाता है।